मंच पे आसीन हमारे बुजुर्ग पंचों, समाज चंदा भाइयों, ऐसा है करत करत अभ्यास के और धर्म की होत सुधार वसी आवत जात है लेकर पर परेशान। और से आप ने कहा था ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, ये होना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ जो हमारी बेड़ा पंचायत में जो नियम हो गए थे उनको तो लागू करो, तुम्हारी सारी मांगे पूरी हो जाएंगी। पर धीरे धीरे मीरा के बाद इतने मस्त हो जो उनसे राग नहीं निकले वो काट टूट जाए। आपकी सारी बातें ये सभा मानेगी, परंतु हर चीज को एक ही पंचायत में लागू नहीं किया जा सकता। हमारे युवा भाई हैं, मैं निवेदन करूंगा हमारे समाज से, भाइयों जो शिक्षा है, शिक्षा वो जरूरी लागू है जो जितना पिएगा अपना ढालेगा। हमारे गांवों के पंच पटेलों से निवेदन करूंगा अपने हरेक गांव में एक लाइब्रेरी खुलवाए। हमारे बच्चे जयपुर जाते हैं, गरीब का बच्चा नहीं जा सकता और आपने देखा होगा उनके बहाने हमारे कितने घर परिवार बिगड़ गए हैं। मैं इस समाज गणना से एक ही निवेदन करूंगा, अब जो भी हमारे बुजुर्ग हैं और समाज में दानदाता है वो लाइब्रेरी खुलवाएं। शिक्षा एक वो हथियार है जो आप जितना उसको चलाओगे उतना धार आएगी। आपने भीमराव अम्बेडकर को देखिए, वो मेरे पुणे में जो मीटिंग हुई थी उसमें भाइयों उनको 2 वोट देने का अधिकार रहा, परंतु आपने आज तक ध्यान नहीं दिया। हमें 2 वोट देने का अधिकार था, एक तो हमारी कम्युनिटी का चुनेंगे और एक जो आम आदमी चुनेगी वो उसको वोट देंगे। परंतु हमारा समाज कहाँ जा रहा है, ऐसा ही हो रहा है। दुनिया चंद्रमा पर पहुंची और हमारे युवा सभी हीरे की बात कर रहे हैं, यही घूम रहे हैं। आगे मन से मेरे को आगे से ज्यादा नहीं बोले, मैं कुछ बच्चों के लिए बोलना चाहता था, परंतु बच्चों का मेरे को आगे नहीं है। हमारी जो ये पंचायत है आगे तक हमेशा बनी रहे, क्योंकि 2015 के बाद में ऐसी पंचायत है अब दोबारा होने लगी है। चाहे वो रांची का प्रकरण के ऊपर आपकी पंचायत हुई, हमारे पंच पटेलों ने अच्छा फैसला किया, कुरीतियों पर विचार किया और भोपा के अंदर जो बिंदु बना करके और हमें आदेश दिया, तो उसके लिए मैं सारे युवा साथियों को एक ही निवेदन करना चाहूंगा कि हमको, मैं पहले भी कहता आया हूं कि सबसे पहले हमको हमारे पंच पटेल और हमारी पंचायत को मजबूत करना है। ये आगे के जो कुरीतियां हैं अपने आप मिटती जाएंगी और छोटी सी बात है आपकी, जब पंच पटेलों ने आपकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, आपका मनोरंजन का साधन ध्यान में रखते हुए जब आपको छूट दे दी कि आप घर के अंदर आप 2 कॉलम खूब मजे से बजाओ, मजे से नाचो और आपकी शादी करो, हंसराज दादाजी में कहा समस्या भाई, मैं आपकी भावना समझ रहा हूँ, लेकिन यह है कि 2 कॉलम आजकल डीजे वालों ने भी 2 कॉलम ऐसे बना दिए कि पूरी डीजे जैसी आवाज आती है। तो यह कोई मुद्दा नहीं है, आपसी टकराव का यह कोई मुद्दा नहीं है। मेरा युवा साथियों से यही निवेदन है कि भाई आप एक 2 कॉलम थोड़ा बड़ा रख लेना, कोई गरीब है तो छोटा रख लेगा, बाकी 2 कॉलमों में आपका नाच गाना नाच जो भी संगीत है 5 दिन की लगन हो
चाहे 11 बजे की लड़ लो, खूब बजाते रहो, खूब नाचते रहो, तुम पर उस पर कोई प्रतिबंध नहीं। अब बात आती है भाई चढ़ाई पर, निकासी पर। देखो, मैं कल शादी से आया था, एक शादी थी, खुली थी, तो डीजे पर एक आदमी, एक लड़का था, तो वो अकेला मतलब से स्थिति में नाच रहा था। सारे लोग ये सोच रहे थे कि ये कब बंद हो, लेकिन क्या उसकी सुई 180 पे थी, उसकी सुई 0 पे आई नहीं, वो बंद हुआ नहीं। बुला के सारे ये आ गए और उन्होंने ये कहा कि तो डीजे तो कतई बंद हो जाए जो बढ़ जाए, तो ये हमने कर लिया। तो मेरा युवा साथियों से, और देखो कुछ बिंदु ऐसे होते हैं जो समय के अनुसार, क्योंकि कुरीति समाज में बहुत तेजी से फैलती है। आज ऐसा है, बारात के अंदर अपन डीजे लेकर के जाते हैं तो वाकई में अब दिन की बारात की है, तो मैं आपको बता दूं इससे सबसे बढ़िया क्या है। कई दिन का अब शाम को बारात जा रहे हैं तो नहीं मिलने वाला भी क्या कहता है, घर में यार एक दो बैग तो ले ही ले, तो इसको और लत लगती है, दिन में ये काम नहीं होंगे। तो मेरा युवा साथियों से, पंच पटेलों से, खासकर मेरा पंच पटेलों से सबसे मेरा हाथ जोड़ करके एक ही निवेदन कि आपने जो पंचायत मीन भगवान ठेकरा पे की, उसका एक बहुत बड़ा मैसेज है। और राज्य स्तरीय ये जो पंचायत आप लोग कर रहे हो इंप्लीमेंट के लिए, इन पंचायतों को आप सीमित करके और अपने क्षेत्र के लिए इंप्लीमेंट की बात करें, क्योंकि जब राज्य स्तरीय मीटिंग आप रखेंगे तो ये मुद्दे दोबारा, क्योंकि जब राज्य स्तरीय कमेटी बैठी होगी तो निश्चित संशोधन की बात आएगी, और जब संशोधन की बात आएगी तो स्थिति टकराव की होगी, फिर ये नियम कोई भी इंप्लीमेंट नहीं होगा। इसलिए आप अपने क्षेत्र की जहां इंप्लीमेंट करना चाहते हैं वहां पंचायत करो। राज्य स्तरीय कमेटी का जब भी आगामी बैठक हो तो मेरा मानना यह है कि उस दिन कहीं ना कहीं किसी ने गलती की हो, उस पर दंड करने के लिए हो। बाकी इस तरह से हर रोज वहां पंचायतों का बंद, क्योंकि जहाँ के स्तर पर, हमारे तहसील के स्तर पर आप सब खूब करो।